हेलो फ्रेंड, रियल ज्ञान टेक चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो एक नया योजना शुरू किया गया है, जिसमें बिजनेस के लिए आपको 10 लाख का ऋण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा 10 लाख का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जा रहा है और 5 लाख रुपया माफ सब्सिडी के रूप में माफ़ हो जाएगा और 5 लाख को ब्याज सहित ऋण के रूप में उसे चुकाना है। तो हम देखेंगे कि इसकी आवेदन की तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसमें कौन कौन इसमें फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद में इसमें ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब पैसा कितने किस्तों में दिया जाएगा, ये सब चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर नए नए डेली अप टू डेट अपलोड किया जाता है। तो चलिए एक एक स्टेप को देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगाया गया है पोस्टर कि यह उद्यमी योजना 2025-26 के लिए इसका आवेदन किया जा रहा है, जिसमें 10 लाख रुपये दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए, जिसमें 5 लाख रुपया आपको अनुदान या सब्सिडी के रूप में मिलेगा और 5 लाख रुपया माफ़ कर दिया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो 5 लाख रुपया को माफ़ कर देगा सरकार और उसके बाद 5 लाख रुपये को ब्याज सहित उसको चुकाना होगा। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने किस्तों में उसको चुकाना है, कितना राशि के रूप में चुकाना है। तो चलिए एक एक स्टेप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह बिहार उद्यमी योजना क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो यह राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा को स्वरोजगार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। यह योजना इसलिए चलाया जा रहा है कि जो देश में बेरोजगार युवा है वह अपना बिजनेस कर खुद को स्वरोजगार के रूप में एक बिजनेस कर अपना बेरोजगारी को समाप्त करे। इसलिए यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा। कह रहा है सरकार हर वर्ष सीमित समय के लिए आवेदन ऑनलाइन लेती है, इसलिए समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है। यह हर साल आवेदन इसका शुरू होता है, इसका लास्ट डेट होता है और आवेदन शुरू कितने तारीख को हुआ, कितना तारीख को इसका लास्ट डेट है, इसके बीच में आप फॉर्म को भरते हैं तो आपके आवेदन को एक्सेप्ट किया जाता है और आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में बताई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि क्या है। इसकी आवेदन की तिथि, आवेदन कब से शुरू हो रहा है, आवेदन कब समाप्त होगा, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो आवेदन ऑनलाइन शुरू करने की तिथि है 25 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 3 बजे से शुरू होगा इसका आवेदन ऑनलाइन। आप 25 फरवरी के बाद 3 बजे के बाद आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। उसका अंतिम तिथि है 15 मार्च 2026 5 बजे तक। मतलब आवेदन ऑनलाइन शुरू कब होगा, आवेदन ऑनलाइन शुरू होगा 25 फरवरी 2026 को और अंतिम तिथि है इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2026 को। इसके बीच में आप आवेदन को कर लीजिएगा, आवेदन भर दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। योजना का उद्देश्य क्या है, बता दिए हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देना, नए नए उद्योगों की स्थापना। क्या होगा, जब लोन दिया जाएगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस शुरू होगा तो उससे क्या होगा, उद्योग का स्थापना होगा। महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहयोग करना है और राज्यों में रोजगार की सृजन को बढ़ावा देना। नए नए उद्योग स्थापित होंगे, इसमें क्या होगा, रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। योजना के तहत मिलने वाला लाभ, यह योजना में क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो इस योजना में, मुख्यमंत्री योजना में चयनित अभ्यर्थी को आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप सही तरीके से फॉर्म को नहीं भरते हैं, आवेदन ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयनित अभ्यर्थी, अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें मेरिट लिस्ट में चयन किया जाएगा। तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा ये सब देखते हैं। तो कह रहा है अधिकतम 10 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम कितना राशि ऋण दिया जाएगा, 10 लाख। परियोजना लागत का 50% मतलब 5 लाख अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जैसे 10 लाख पूरा राशि दिया जाएगा, 10 लाख पूरा राशि दिया जा रहा है, इसमें से 5 लाख आपका माफ़ हो जाएगा या सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में आपको 5 लाख का ही ऋण चुकाना है ब्याज सहित। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। शेष राशि ऋण के रूप में चुकाना है, हम बता दिए हैं कि क्या करना है। शेष राशि को ऋण के रूप में चुकाना है, 5 लाख माफ़ हो जाएगा और 5 लाख जो बचेगा उसको ऋण के रूप में ब्याज सहित चुकाना है। फिर कह रहा है कि प्रशिक्षण और हैंडलिंग सपोर्ट के लिए क्यों दिया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसकी हम लोग जान लेते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी पात्रता क्या है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या होना आवश्यक है। तो इसकी पात्रता या इसकी क्वालिफिकेशन को जानते हैं। तो इसकी सबसे पहला क्वालिफिकेशन है या इसकी सबसे पहली क्राइटेरिया है कि आप बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी यह फॉर्म को भर रहा है, जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, वह बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अस्थायी रूप से कहाँ का निवासी होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए। फिर कह रहा है इसकी न्यूनतम योग्यता है
10+2 या ITI या पॉलिटेक्निक या समकक्ष। जैसे इसका न्यूनतम योग्यता, आप फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम इंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटर। अगर इंटर नहीं है आप तो आप ITI किए हैं तो भी चलेगा, या पॉलिटेक्निक किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा का डिग्री आपके पास है जो इंटर के समकक्ष हो। जैसे 2 साल का कोई डिप्लोमा का कोर्स है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो न्यूनतम योग्यता क्या है? तो आपको इंटर होना आवश्यक है, या ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लोग इसमें आयु कितनी चाहिए। आयु चाहिए 18 से 50 वर्ष। अगर आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में इकाई का गठन, जैसे आपको क्या करना है, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहे बिजनेस और पार्टनरशिप में हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या कैसा भी हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अब एक एक चीज़ को देखते हैं कि आवश्यक दस्तावेज। इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो अब एक एक चीज़ को देखते हैं, आप ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहला चाहिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट। क्या चाहिए? मैट्रिक का सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपको चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चाहिए इंटर या समकक्ष प्रमाण पत्र। जैसे आप इंटर किए हैं तो इंटर का प्रमाण पत्र, या तो ITI किए हैं तो ITI का प्रमाण पत्र, या पॉलिटेक्निक किए हैं तो पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र, या कोई डिप्लोमा कोर्स किया है 2 साल का तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जहाँ लागू है वहाँ जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे बिहार में अगर जाति प्रमाण पत्र लागू है, अगर आपके कास्ट में जाति प्रमाण पत्र लगता है आवेदन ऑनलाइन करते समय, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। महिला आवेदिका के स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। अगर कोई महिला आवेदन करती है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। अगर महिला बिना जाति प्रमाण पत्र के बिना भी अगर आवेदन ऑनलाइन करती है तो उसका आवेदन मान्य होगा, उसका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी है, तो क्या करना होगा? उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद में आपको लाइव फोटो चाहिए और हस्ताक्षर सिग्नेचर चाहिए। अगर आप मेडिकल के लिए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मेडिकल वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको DMLT या BMLT का कोर्स होना अनिवार्य है। BMLT या DMLT का कोर्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है अगर आप मेडिकल के लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। उसके बाद में यह वेबसाइट दिया गया है जहां से आप जाकर आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और बारीकी से एक एक चीज़ को आवेदन ऑनलाइन कैसे करना है ये सब हम आपको बताएंगे। आप देखकर एक एक चीज़ को समझकर और आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब वह वीडियो ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप देखकर उसे अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको सही लाभ मिल सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर कह रहा है अगला है प्रोजेक्ट चुनने से पहले सूची जरूर देखें। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किस कैटेगरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप दुकान शुरू करना चाहते हैं या किस कैटेगरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसका PDF रियल ज्ञान टेक चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप किस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उसमें कितना राशि लोन दिया जाएगा। तो आप इसके लिए रियल ज्ञान टेक चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF देखकर वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप है। तो हम आवेदन वाले ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ लाइव बताएंगे कि कैसे करना है और कैसे किस बॉक्स में क्या भरना है और कैसे फॉर्म को सबमिट करना है या आगे करना है, जिससे आपको सही तरह से फॉर्म भरा सके। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें बताया है कि उसमें क्या करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाए, जो वेबसाइट है इस पर जाना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरे, शिक्षा विवरण भरना है। उसके बाद में परियोजना का विवरण भरना है कि आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। फिर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद में फॉर्म के डेटा की जाँच करके आवेदन को सबमिट करना है। तो एक एक चीज़ बारीकी से करना है। या इसके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ से देखकर आप एक एक चीज़ को बारीकी से सोच समझ कर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद में रेंडमाइजेशन व स्क्रूटनी। इसका क्या होगा, अगर आप फॉर्म गलत तरीके से भरते हैं तो स्क्रूटनी में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में प्रशिक्षण और राशि जारी। उसके बाद में क्या होगा, आपका फॉर्म को देखा जाएगा। अगर आपका फॉर्म सही तरीके से भरा गया होगा तो आपको पैसा दिया जाएगा, उसका लाभ दिया जाएगा। फिर है कि कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर रह जाता है, जो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको वह
सवाल बता देते हैं। जैसे आवेदन कब से कब तक होगा, तो बता दिए हैं कि आवेदन शुरू कब से होगा, 25 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2000 शाम तक इसका लास्ट डेट है 15 मार्च तक आप आवेदन को कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न अक्सर होता है कि क्या 12वीं पास जरूरी है, तो हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि हाँ, न्यूनतम कम से कम 12वीं पास या इंटर पास होना चाहिए, या आप तो ITI हो या डिप्लोमा हो या पॉलिटेक्निक हो, लेकिन इंटर का समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, इसमें से कोई एक डिग्री होना चाहिए आपको। फिर कितना पैसा मिलेगा, तीसरा सवाल है कि कितना पैसा मिलेगा, तो बता दिए हैं पहले ही कि 10 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें से 5 लाख आपको 5 लाख का ऋण चुकाना है और 5 लाख सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में आपको वो माफ़ कर दिया जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है कि क्या महिला आवेदन कर सकती है, तो बताया है कि महिला भी इसमें आवेदन कर सकती है, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ऊपर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आवेदन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो हम बताएं कि आवेदन कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। यह कब से शुरू होगा, तो ऊपर बातचीत हम लोग कर चुके हैं कि आवेदन कब से शुरू होगा, कब तक लास्ट डेट है, आप आवेदन को ऑनलाइन वेबसाइट पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर छठा है क्वेश्चन कि क्या प्रोजेक्ट बाद में बदल सकते हैं, नहीं, एक बार चयन के बाद यह समानता स्वीकार नहीं होगा, आप सोच समझ कर अपने प्रोजेक्ट को डालें, एक बार यह चुन लेने के बाद यह आप नहीं बदल सकते हैं, किसी भी स्थिति में इसको आप नहीं बदल सकते हैं। और अगला है कि कॉमन मिस्टेक, आवेदन करते समय जो गलती आप कर देते हैं, यह गलती नहीं करना है, अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आप लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले गलत श्रेणी को नहीं चुनना है, दूसरा है कि दस्तावेज धुंधले अपलोड नहीं करना है, दस्तावेज अपलोड करते समय दस्तावेज का फोटो साफ और सजग होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है लाइव फोटो सही देना है। चौथा है अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है, ताकि क्या सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको बीच में ही अंतिम तारीख से 5-10 दिन पहले ही आवेदन कर लेना है। गलत परियोजना नहीं चुनना है, उसके बाद प्रशिक्षण में अनुपस्थित नहीं रहना है, यह सब बाद में होगा, जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि आपका प्रशिक्षण कैसे होगा, कब होगा। उसके बाद में पैन में आधार में डिटेल मिसमैच, पैन और आधार से आप डेटा को जो भरेंगे फॉर्म फिलअप करते समय, उसमें डेटा को सही तरीके से भरना है। इन गलतियों से बचने पर चयन होने की संभावना बनेगी, नहीं तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आप लाभ से वंचित हो जाएंगे, आप लाभ से क्या होंगे, वंचित हो जाएंगे। तो ये सब एक एक चीज़ को हम समझा दिए। आप आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से सभी क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली